बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जाति के वानर, नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि उसी जन्म में पहले जब बचपना था, जवानी तक जो है जंगल में रहे। कोई भी भक्त आते थे, मारते थे, पीटते थे, उनके धन दौलत लूट लेते थे और लूट करके जो है अपने घर उस धन दौलत को पहुंचा देते थे। इसलिए भजनकार कहते हैं कि वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति गरीब थे, दीन दुखी थे और सदा बुरे कर्म में लीन रहते थे। कोई भी आते, कोई भी जाते, सबका सामान लूट लेते थे। एक बार बड़ी दिव्य घटना हुई उनके साथ। कोई महात्मा आए, उनके पास धन तो नहीं था लेकिन थैली था जरूर। तो वाल्मीकि सोचे कि उस थैली में बहुत कुछ माल पानी होगा, तो उनको भी पकड़ लिए। अब पकड़ लिए, पकड़ने के बाद रस्सी में बांध दिए। बांधने के बाद कहे कि महात्मा जी तुम्हारा धन दौलत दे दो, हमारे अपना घर गृहस्थी पालना है। महात्मा जी बड़े कोमल वाणी से बोलते हैं कि भैया ऐसा है, हमारे पास कुछ तो है नहीं, लेकिन मांग रहे हैं तो एक शर्त हमारा भी है। उस शर्त को स्वीकार करोगे तो हम अपना सब कुछ आपको दे देंगे। बड़ी दिव्य ही प्रसंग है। वाल्मीकि जी को महात्मा जी बोले कि ऐसा है, तुम ये धन दौलत चोरी छिनारी लूट पाट करते हो और घर में देते हो, तो एक काम करो, आप घर जाओ और घर जा करके रिश्तेदार से पूछो कि ये जो मैं पाप कर रहा हूँ उसमें आप लोग सहभागी हैं कि नहीं है। वाल्मीकि जी सुने महात्मा जी के बात, दौड़े दौड़े गए घर। सब लोगों से पूछे, माता जी से पूछे, पत्नी जी से पूछी, बाल बच्चे से पूछे। सब कहती है कि भैया आप घर के मुखिया हैं, आप कैसे धन ला रहे हैं, किस तरह करके ला रहे हैं, हमें क्या मालूम। हम लोगों का पेट भरना तो तुम्हारा जो है कर्तव्य है। तो धन के लिए ऐसे पूछे। उसके बाद फिर कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा फर्ज बनता है आप लोगों के पेट भरना। तो फिर दूसरा सवाल करते हैं कि अगर ये हम जो पाप कर रहे हैं, पाप में ही गिनती आएगा ना लूटपाट करना, तो बोले इसमें आप लोग सहयोग है हमारा। तो बोले हम क्यों रहेंगे आपके सहयोगी। वाल्मीकि को बड़ा ग्लानि हुआ, रोए, गाए। क्या गाए? अरे महात्मा जी हमने ये क्या किया जीवन भर, लेकिन आपकी कृपा से आज हम उद्धार होने वाले हैं। इस तरह के विचार करके जो है
जंगल में आए, महात्मा के चरणों में दंडवत किया। फिर जो है वो महात्मा जी उनको महामंत्र दिए। कौन सा मंत्र? राम नाम जो सुमिरन लागे, जीवन युग युगांतर के कष्ट को क्षण भर में हरावे। ऐसे सीधा नाम जपने के लिए नहीं बोले, उल्टा बोले। क्यों? क्योंकि गले तक पाप भर गया था। अब जब गले तक पाप आ जाता है तो भगवान का नाम बिल्कुल नहीं आता मुख से। उनके पाप जो है उनको रोक रोक करके जो है पुण्य करने नहीं देता। इसलिए वो मुनि जी जो है वाल्मीकि को बोले कि भैया आप सीधा नाम तो नहीं ले सकते, इसलिए उनका लोग मारा 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 2 ही बार बोलने में राम हो गया वो। लेकिन फिर भी सीधा नहीं दिए, उल्टा ही दिए। और उल्टा नाम जपते ही वाल्मीकि जो है ब्रह्म के समान हो गए। और ब्रह्म के समान होने के बाद क्या करते हैं? वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था, लेकिन क्या हुआ? राम नाम जपने के बाद करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। जो रामायण हम लोग पढ़ते हैं आज, वह रामायण जो है वही वाल्मीकि जो अति दीन दुखी थे और बुरे कर्म में सदा लीन रहते थे, वही वाल्मीकि महाराज जो है दिव्य रामायण का रचना किया, जिनको पढ़ करके हम लोग इस अपार संसार सागर से पार हो रहे हैं। वाह, क्या बात। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अब देखो यहाँ परमात्मा की अद्वितीय लीला। ऐसे दयालु ऐसे कृपालु के भजन ना करे तो किनके भजन करें? थे नल नील जाति के वानर। नल नील तो जाति के वानर थे, लेकिन क्या किए उन्होंने? राम नाम लिख दिया शिला पर। शिला पर, हर शिला पर राम नाम लिख दिया और लिख करके 100 योजन समुद्र सेतु निर्माण कर दिए। और निर्माण होने के बाद क्या होता है? नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। पूरी सेना पार हो गई। किनके कृपा, किनके कर्म और किनके पुण्य से? हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार, क्या बात, जय हो। भरी सभा में द्रुपद दुलारी। पहले तो अपने ससुर, चाचा ससुर, न जाने कौन कौन के नाम लिए, कौन कौन को पुकारे, कोई साथ नहीं दिया भैया। फिर अंतिम में जब थक गई चिल्ला चिल्ला के, तब किसको पुकारते हैं? भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। फिर क्या होता है? बढ़ गया चीर अपार। कैसे बढ़ा? नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी, सारी ही नारी ही
सारी ही की नारी। क्या बात है, नारी है कि सारी है कि सारी ही की नारी ही की सारी ही की नारी। इतना चीर बढ़ा पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर नारी है कि सारी है। और यह दिव्य लीला कैसे हुआ? ये जो हम चुनरी बांधे हैं ना माइक में, इससे भी छोटा था वो चुनरी। भगवान बांके बिहारी के उंगली में बांधे थे माता द्रौपदी। एक फीट चुनरी के बदले में आज जो है इतना बढ़ा दिए चीर। दुशासन जिनके 30,000 हाथी के बल, वह झिकते झिकते खींचते खींचते थक गए और जमीन में गिर गए। ऐसे परमात्मा की अपार कृपा, अपार लीला। ऐसे दयालु कृपालु के भजन नहीं करेंगे तो हम लोगों का जीवन व्यर्थ है। भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। जिनको स्वयं तार नहीं पाए, जिनको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। जिनको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गोस्वामी तुलसीदास अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, जिनको भगवान स्वयं नहीं तार पाए, वह नाम के सहारे से मुक्ति पा गए। कौन कौन है वो सब? गीत दामिल गणिका तर गए सदन कसाई। गीत दामिल गणिका तर गए सदन कसाई। कैसे तर गए? महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विषय अमृत कर दिया मुरारी। वाह, क्या बात, हरि वो। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विषय अमृत कर दिया मुरारी। मीरा को उनके घर वालों ने विष दिया, लेकिन परमात्मा के नाम पुकारने से वह क्या हो गया? विषय अमृत कर दिया मुरारी। और खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विषय अमृत कर दिया मुरारी। भक्त प्रहलाद के अद्भुत कथा आते हैं शास्त्र में, आप सब लोग जानते ही होंगे। उनके पिता हिरण्यकश्यप जो है, उनको जहर दिलवाए, पर्वत से फेंका, हाथी से कुचलवाए, आग से जलवाए, लेकिन जल नहीं पाया। क्यों? वही गिरधर, वही मुरारी, लेकिन उस समय अद्भुत रूप में प्रकट हुए। भक्त प्रहलाद के खातिर प्रभु हरि नारायण, आधा नर और आधा सिंह रूप में खम्भ फाड़ प्रगटाए। खम्भ फाड़ प्रगटाए भक्तों, खम्भ फाड़ प्रगटाए। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, मीरा गिरधर नाम
तीनों लोग तो ठीक है भैया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में मंगल होते हैं, तीनों लोक 14 भुवन, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। तीनों लोक को नापने के लिए भगवान को वामन रूप धारण करना पड़ा, लेकिन हम कलयुग के वासी के लिए परमात्मा अपने नाम को केवल इतना शक्तिशाली बना दिए कि तीनों लोग जो है अपना बना सकते हैं हम लोग। जब चाहे पाताल लोक चले गए, जब चाहे पृथ्वी लोक में आके घूमने लग गए, जब चाहे स्वर्ग लोक चले गए। कब? राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए बाके बिहारी भगवान की जय हो। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो। तीनों लोकन से न्यारी ये त्रिपुरे भगवती हमारी, इनके नाम से कोई भक्त ऐसा नहीं है जो गरीब रहे और कोई भी लोक में दुखी रहे। ऐसे भगवती त्रैलोक अधिष्ठात्री के पावन चरणों में हम लोग अपना भाव अर्पण कर रहे हैं, और ऐसे ही आप सब भक्तों से निवेदन है कि सदा ऐसे ही अपना भाव अर्पण किया करिए। आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आइए और भजन का आनंद लीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।